आज के बाजार में सामान की बिक्री को बढ़ाने के लिए जो आकर्षक तरीके अपनाए जाते हैं, उनमें एक खरीदे और साथ में मुफ्त 3 पाए भी एक अच्छा तरीका है। यहाँ हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो ये दर्शाती है कि अगर हम एक सच्चाई को खरीदें तो हम साथ में 3 न्याय, सदाचार और संपदा को एकदम निःशुल्क पा सकते हैं। अपराजित नामक एक बहुत बड़े सम्राट थे। वे बहुत बड़े उदार तथा उनकी प्रजा उनकी देख रेख में बहुत सुख थी। उनके देश के लोग उनको बहुत प्यार करते थे तथा उनकी महान विशेषताओं के कारण उनका आदर और सम्मान किया करते थे। एक दिन प्रातः काल उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या उनके महल से निकलकर बाहर जा रही थी। उन्होंने उसे रोककर पूछा, माँ आप कौन है? आप कहाँ जा रही है? क्या आप मेरा महल छोड़ रही है? उस कन्या ने उत्तर दिया, राजन मैं धन संपदा की देवी हूँ। मैं अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं ठहर सकती, परंतु मैं तुम्हारे महल में बहुत लंबे समय तक रुकी क्योंकि तुम सज्जन व्यक्ति थे। अब ये मेरे जाने का समय है क्योंकि मैं हमेशा के लिए इस स्थान पर नहीं ठहर सकती। राजा ने कहा, क्या ऐसा है? यदि आप मेरे महल में प्रसन्न नहीं है तो आप जा सकती है। कुछ समय के बाद राजा ने एक और कन्या को महल से बाहर जाते हुए देखा और वह भी जा रही थी। राजा ने पूछा, माँ आप कौन है? आप मेरा महल छोड़कर क्यों जा रही है? उस कन्या ने उत्तर दिया, राजन मैं सदाचार की देवी हूँ। मैं हमें धन संपदा की देवी के साथ पीछे पीछे चलती हूँ क्योंकि धन संपदा की देवी तुम्हारा महल छोड़कर जा रही है तो वो मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। राजा ने उत्तर दिया, जैसे आपकी इच्छा माँ आप जा सकती है। कुछ और समय बाद राजा ने देखा कि एक और महिला महल से बाहर निकलकर जा रही थी। राजा ने उसे रोककर पूछा, आप कौन है और कहाँ जा रही है? उसने उत्तर दिया, मैं न्याय की देवी हूँ। मैं वहीं रहती हूँ जहाँ सदाचार की देवी रहती है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। राजा ने कहा, ठीक है मैं आपको नहीं रोकूंगा। अंत में राजा ने एक अभयुक्त महिला को महल से बाहर निकलकर जाने को तैयार देखा। राजा ने पूछा, माँ आप कौन है तथा आप मेरे महल से निकलकर क्यों जा रही है? अभयुक्त महिला ने उत्तर दिया, मैं सत्य की देवी हूँ। मैं वहीं रहती हूँ जहाँ मेरी बहनें रहती है। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और उसने अश्रुपूरित नेत्रों के साथ प्रार्थना की, माँ कृपा मुझ पर कृपा करो। जब अन्य 3 देवियां चली गई तब मैंने चिंता नहीं की, परंतु मैं सत्य के बिना जी नहीं सकता। कृपा मुझे बेसहारा छोड़कर मत जाओ। सत्य की देवी राजा द्वारा प्रकट किए गए आदर तथा सम्मान को देखकर द्रवित हो गई और बोली, ठीक है मैं तुम्हारे राज्य को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि सत्य देवी के रूप में वहां रुक गया था। न्याय की देवी राजा के पास आई और बोली, राजन मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है, माँ आपका स्वागत है। फिर सदाचार की देवी भी आई और अपनी 2 बहनों को इशारा करते हुए बोली, मैं इन दोनों के बिना नहीं रह सकती, अतः मुझे भी वापस यहीं रहने दो। अंत में धन संपदा की देवी भी लौट आई और बोली, न्याय, सदाचार और सत्य के बिना धन संपदा एक आपदा हो जाएगी, अतः मैं भी वापस लौटकर आ गई हूँ। प्रसन्न राजा देवी के सामने दंडवत लेट गया और बोला, माता मेरे राज्य के लोगों की सत्य की महानता समझने और ये जानने का अवसर प्रदान करो कि जहाँ सत्य है वही न्याय है, सदाचार है और धन संपदा भी वहीं रहते हैं जहाँ सत्य की जीत होती है।